तो स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको दिल से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कंपनीज के बारे में चर्चा करूंगा जिसका मुझे शानदार तरीके से ब्रेकआउट देखने को मिले और कौन सा लेवल तक मैं इस कंपनी के ऊपर टारगेट लेकर चलूंगा वो मैं आप आज इस वीडियो के अंदर आपके शेयर शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। फर्स्ट जो कंपनी है जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड। बेसिकली कंपनी के नाम है टीसीएस। इस बात को आप तो सब जानते ही है। और टीसीएस टाटा ग्रुप की एक सबसे बड़ी कंपनी है क्योंकि इसका मार्केट कैप करीबन 16 लाख करोड़ के आसपास है। 16 लाख करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है और कंपनी इसके ऊपर हमेशा मैं एक चीज को पॉजिटिवली देखता हूँ क्योंकि टीसीएस सिर्फ इंडिया के नंबर वन कंपनी नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड के टॉप आईटी सॉल्यूशंस इंडस्ट्रीज में सेकेंड पोजीशन में कंपनी का नाम देखने को मिल जाएगा। मतलब आईटी सॉल्यूशन इंडस्ट्रीज में वर्ल्ड में सेकेंड पोजीशन में इसका नाम देखने को मिलेगा क्योंकि एक्सेंचर जो है वो नंबर वन पोजीशन में है। तो एक्सेंचर के बाद टीसीएस का नाम आपको दिखेगा। इस बात को हमेशा आप याद रखिएगा। मैं आज इस बात इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि जब भी कोई लोगों के मन में डाउट होता है कि चलो शेयर में बिग फॉल हो गया, कंपनी बेकार है, तो इसके लिए आपको इस बेकार बात को अवॉइड करने के लिए मैं इतने सारे बात आपके सामने शेयर किया हूँ क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलो मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए टीसीएस के ऊपर जब यहाँ पे एक लाइफ टाइम हाई हुआ था करीबन 4000 के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर थोड़ा सा करेक्शन हुआ, उसके बाद बिग फॉल हो गया। तो जब बिग क्रैश हो गया था तब मैंने आपको ये भी बताया कि कोई भी मतलब लार्ज कैप ब्लू चिप टाइप कंपनी टॉप लेवल से अगर 20% गिरे तो वहाँ पे मुझे एक अपॉर्चुनिटी देखने को मिल जाता है। तो 20% यहाँ तक गिरा था तो यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी मिला। उसके अकॉर्डिंग मुझे प्रॉफिट कम मिला। यहाँ से एंट्री मिले और 20% तक मुझे प्रॉफिट चाहिए था। तो फाइनली कुछ इस तरीके से लेवल में टारगेट मिले। तो जो टोटल रेंज निकल का है कितना, अराउंड 569 डेज, मतलब 2 साल के सॉरी अराउंड 1.5 साल के आसपास। तो 1.5 ईयर के आसपास टोटल टाइम लगा जो मुझे टोटल रिटर्न पाने में 20%। तो ओवरऑल हिसाब करें तो दिखाए तो 10% के हिसाब से एवरेज रिटर्न मिला। तो ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे दूसरा कोई रीज़न नहीं है, उसके पीछे एक ही रीज़न है, टोटली ग्लोबली मार्केट में आईटी सेक्टर के ऊपर प्रेशर। क्योंकि आप सभी जानते हैं यूएस में और देखा जाए तो यूरोप कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को बाहर के रास्ता दिखाया गया, वो भी आईटी सेक्टर से। सबसे ज़्यादा ले ऑफ किया गया, मतलब एम्प्लॉइज़ को जॉब से बाहर किया गया, वो भी आईटी सेक्टर के ऊपर। जैसे गूगल हो गया, एप्पल हो गया, मेटा हो गया, तो और भी जैसे एडोबी हो गया, तो इस तरीके से अलग-अलग कंपनी से बहुत सारे एम्प्लॉइज़ को बाहर के रास्ता दिखाया गया। तो जब वर्ल्ड के टॉप कंपनीज़, टॉप आईटी कंपनीज़ जब एम्प्लॉइज़ को बाहर कर रहे हैं, तो मार्केट में तो एक नेगेटिव रिएक्ट सेंटीमेंट तो होगा ही क्योंकि टीसीएस जैसे कंपनी सबसे ज़्यादा काम कहाँ पे करते हैं? आप खुद ही देखेंगे सबसे ज़्यादा काम जो कंपनी करते हैं वो यूएस बेसिस में है। आप देख सकते हैं नॉर्थ अमेरिका में कंपनी अराउंड 50% का काम कर रहा है, तो पूरा का पूरा अमेरिका में ही कंपनी 50% काम कर रहा है। बाकी यूके में 16%, साथ ही साथ यूरोप में 14%, मिडिल ईस्ट कंट्री में 7.8%। बाकी देखिए बाकी एशिया एशियन जो पैसिफिक है उसके ऊपर कितना ना के बराबर। तो मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूएस यूएस में कंपनी काम करे तो यूएस में अगर कोई भी आईटी में प्रेशराइज होगा तो इंडिया में तो प्रेशर होगा, इंडियन आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रेशराइज होगा। तो इसी के चलते कंपनी के ऊपर करेक्शन हुआ था। तो बहुत दिनों के बाद फिर से सारी चीज रिकवरी होता हुआ देखने को मिले। मुझे यहाँ पे पैटर्न भी मिला है। शोल्डर, बिग हेड बने, उसके बाद एक छोटा सा शोल्डर भी बने। तो फाइनली जब यहाँ पे शोल्डर बनने के बाद ब्रेकआउट भी हुआ और ब्रेकआउट कंफर्मेशन भी किया और उसके बाद रिटेस्ट किया, तब इस जगह पे एक एंटी बनी। तो एंटी होने के बाद देखिए कंपनी धीरे-धीरे करके ऊपर जा रहा है और कंपनी ऊपर जाकर कौन-सा लेवल तक जा सकते हैं? 5000 लेवल तक। मतलब 5000 लेवल तक मैं इंतज़ार करूँगा टारगेट पाने में। तो एंटी लेवल से करंट लेवल तक देखूँ तो 12 से 13% तक टारगेट मिला है और ओवरऑल टॉप लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 25% के आसपास टारगेट मिलने का चांसेस है। तो ये 25% का टारगेट जो पिछले 2 साल में सिर्फ 20% का टारगेट मिला था, इस 25% का टारगेट मुझे लगता है 1 साल का अंदर-अंदर ही मिलेगा। कि जब कोई कंपनी कंसोलिडेट फेज और गिरावट के फेज में देखने को मिले, जब उस हाई लेवल को ब्रेकआउट करे तो वहां से एक बेस्ट तरीके से जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा व्यू आपके साथ शेयर किया, आपके व्यू क्या है मुझे जरूर कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आप कौन सा कंपनी के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं इस तरीके से डीपली, तो जरूर मुझे कमेंट्स करके आप बता सकते हैं। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। देखिए इन्फोसिस के ऊपर मुझे एक गुड पॉइंट्स देखने को मिला जो मैं आपके साथ शेयर भी करूंगा। वो पॉइंट्स क्या है? देखिए इन्फोसिस, यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस पेंट्स 1000 ऑफर लेटर, मतलब कंपनी 1000 से भी ज्यादा ऑफर लेटर यहाँ पे उसे करने जा रहा है टू 2022। आप देख सकते हैं
जो रिक्रूटर्स है आफ्टर 2.5 ईयर्स डिले, मतलब 2.5 साल के बाद जो कंपनी 2022 में जो रिक्रूटमेंट्स करने वाले थे वो 2.5 साल के बाद वो रिकमेंड किया जाएगा। क्योंकि मैं अभी आपको बताया कि जो यूएस में जो रिसेशन चल रहा था, यूएस में जो एम्प्लॉयज़ को बाहर की रास्ता दिखाया जा रहा था, तो उस टाइम में इन्फोसिस ने एम्प्लॉय को हायर करने का कोशिश तो किया, हायर करने का मतलब अनाउंसमेंट तो किया था, उसके बाद वो डिले हो गया। कितना? 2.5 साल। तो अभी फिर से दो अराउंड 1000 एम्प्लॉय को नया वो जॉब में एंट्री देने वाले हैं। तो सोचिए, जब ज़्यादा एम्प्लॉय को कब लिया जाता है? जब फिर से कंपनी रिकवरी कर रहा है, फिर से कंपनी को नया-नया प्रोजेक्ट मिल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कंपनीज़ के ऊपर इस तरीके से ऑफरिंग आपको देखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन है, उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कंपनीज़ के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस के ऊपर भी पॉजिटिव हूँ मैं, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर भी एक टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बेस्ट तरीके से बने और फाइनली उसका टारगेट भी अचीव हो गया। देखिए, यहाँ पे भी सेम टू सेम यहाँ पे क्या बना? शोल्डर, बिग हेड और एक शोल्डर। मैं अभी आपको टीसीएस के ऊपर यही पैटर्न्स आपको दिखा था। देखिए, आपको अगर पैटर्न्स कभी भी बेस्ट मिले तो उसके ऊपर आपको ट्रस्ट होना चाहिए। ऐसे नहीं कि हर पैटर्न्स आपको प्रॉफिट देगा। आपको वो कंपनी के ऊपर काम करना है जिसका ग्रोथ अच्छी है और जिसका ग्रोथ अपकमिंग टाइम्स में अच्छा आने वाला है। तो फाइनली देखिए, इस कंपनी के ऊपर क्या हुआ? ब्रेकआउट हुआ, कंपनी रिटेस्ट किया, तो इस जगह पे मैंने एंट्री लिया। और मैं एक वीडियो में आपको ये भी शेयर किया था जब मैंने एंट्री लिया था। और उसके बाद देखिए वीक फॉल हो गया, तब मैंने आपको बताया कि कितना भी गिरे, अगर गिर के वो 1200 लेवल तक भी आ गया तो भी मैं इस कंपनी के ऊपर कंटिन्यू करूंगा। क्यों? क्योंकि ये कंपनी का इस 1200 लेवल में स्ट्रांगली एक सपोर्ट लेवल है, तो वहां तक आ सकता है। मगर उससे पहले कंपनी का जो स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल मिला वो लेवल है करीबन 1355 रुपीज के आसपास। तो 1355 रुपीज के आसपास यहाँ पे टच किया, वहां से बाउंस बैक किए और बाउंस बैक भी कितना किया? बहुत तगड़ा, इजीली वो टारगेट पे अचीव किए। तो कहने का मतलब है कि कंपनी के ऊपर जब भी कोई आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको ये सारी चीज़ों को नोटिस करना होगा। अभी मज़ेदार बात आपको बता दूँ, मज़ेदार बात ये है कि कंपनी के ऊपर फिर से मुझे लग रहा है और एक एंट्री लेवल मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए कंपनी ने जो पहले जो टारगेट दिया है, कितना एंट्री लेवल से टारगेट कितना मिला? सिर्फ 23% टारगेट मिला, वो भी 180 दिनों में। तो मतलब एटलीस्ट 6 मंथ के अंदर-अंदर कंपनी 23% का रिटर्न दिया। जो मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए बेस्ट है, क्योंकि 23% का रिटर्न वो भी ब्लू चिप टाइप कंपनी के ऊपर, वो भी सिर्फ 6 मंथ में, तो ये मेरे लिए बेस्ट है। तो फिर से मुझे एक बार फ्रेश एंट्री देखने को मिल रहा है, जो मैं एंट्री आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आप खुद ही देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है। जो पैटर्न्स को दो तरीके से आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पे एक पैटर्न्स को चेकआउट करूंगा, जो कंपनी को कुछ इस तरीके से पैटर्न्स बने। तो फाइनली एक बड़ा सा लंबा सा एक क्या बने? एक कप बने। उसके बाद एक छोटा सा हैंडल पैटर्न क्रिएट करने के भी लिए कंपनी क्या किया? यहाँ पे री मतलब डाउन हुआ, उसके बाद रीबैक कर रहा है। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि छोटा सा एक हैंडल पैटर्न यहाँ पे फिर से क्रिएट होने जा रहा है। तो इस लेवल को अगर ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा सा धमाका यहाँ पे हो सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपका क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है उनोमिंडा। तो बेसिकली उनोमिंडा एक मेरे हिसाब से स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, मानता हूँ कंपनी का वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, क्योंकि इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी के पी रेशियो थोड़ा सा हाई है। फिर भी इस कंपनी के ऊपर अगर मैं डिटेल्स में बात करूँ टेक्निकली, तो इस कंपनी के ऊपर मुझे एक फ्रेश दो एंट्री मिला। पहली एंट्री क्या है? यहाँ पे कप बने, उसके बाद सॉरी यहाँ पे एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद एक फिर से शोल्डर बने, मतलब शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बने। फाइनली क्या हुआ? यहाँ पे ब्रेकआउट करने का कोशिश किया मगर ब्रेकआउट कर नहीं पाए। मुझे लगता है यहाँ पे फिर से एक बार शोल्डर बनने की वो तैयारी करेंगे, क्योंकि कोई भी कंपनी अगर बार बार इसी तरीके से शोल्डर बनाए, शोल्डर क्रिएट करे, तो वहाँ पे एक अच्छा खासा बूस्ट होने का चांसेस है। तो वो लेवल का अगर ब्रेकआउट करे, अगर नीचे भी आए तो कहाँ तक आ सकते हैं? अगर नीचे आए तो वो उसका स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल मिलेगा करीबन करीबन 960 रुपीज़ के आसपास। और यहीं से एक रेंज भी क्रिएट हुआ। वो रेंज किस तरीके से रेंज है? देखिए, इसी के बीच में कंटिन्यूअसली बाइंग का रेंज मिले। जो बाइंग का रेंज मिल रहा है करीबन करीबन 21% के ऊपर। तो कोई भी अगर इस तरीके से रेंज बने और वो भी 20% के ऊपर बने, तो उसके ऊपर भी मैं ट्रेड हमेशा लेता रहता हूँ। तो मैं मुझे दोनों तरीके से यहाँ पे एंटी मिलने का चांसेस है, तो इसलिए मैं इसको कंटिन्यू करूंगा, क्योंकि कंपनी के सिर्फ एंटी पॉइंट्स मुझे बेस्ट नहीं लगा, कंपनी का फाइनेंशियल रीजल्स मुझे बहुत स्ट्रांग लगा। जैसे कंपनी का सेल्स का ग्रोथ, अगर रेवेन्यूज का ग्रोथ देखेंगे तो कंटिन्यूसली बूस्ट होता देखने को मिला है। उसी तरीके से प्रॉफिट के बारे में बात करूँ तो प्रॉफिट भी अलग लेवल में ग्रोथ होता देखने को मिले। तो मुझे लगता है बेस्ट तरीके से यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले है, जो कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है।
बाकी आपके क्या व्यू है, आपके क्या ओपिनियन है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है माइंड टेक इंडिया लिमिटेड। तो माइंड टेक इंडिया लिमिटेड जो बेसिकली एक आईटी सॉल्यूशंस कंपनी है, और इस कंपनी के ऊपर अपडेट जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। वो आप देखेंगे, देखिए कंपनी डिविडेंड दिया, बायबैक दिया, तो फर्स्ट टाइम कंपनी 1:4 रेशियो के यहाँ पे बोनस देने जा रहे हैं। मतलब हर एक के बदले कंपनी क्या करने वाले, सॉरी, हर 4 के बदले कंपनी 1 शेयर एज ए बोनस के हिसाब से देने जा रहे हैं। तो जो लोग बोनस पाना चाहते हैं डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।